फ्रेंड्स, आपको ये पहले से ही पता है कि नाउन, उसके बाद प्रोनाउन। नाउन क्या होते हैं? यू नो वेरी वेल। नाउन इज अ वर्ड दैट डिनोट द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस एंड थिंग। देन प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होते हैं? प्रोनाउन जिसको हम सर्वनाम कहते हैं। Pronoun is a word that is placed in place of noun. Pronoun is a word that is used in place of noun. तो pronoun में आपने बहुत सारे pronoun पढ़े हैं, टाइप्स ऑफ pronoun पढ़ी है, समझी है। तो उनमें एक महत्वपूर्ण जो बात होती है pronoun को समझने के लिए और हमारे बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए हमारे लिए समझना जरूरी है। आमतौर पर हम कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन में। पर्सनल प्रोनाउन जो है, जो व्यक्ति के लिए प्रयोग होता है, वो पर्सनल प्रोनाउन होता है। व्यक्तियों के लिए जो प्रयोग होने वाला व्यक्तिवाचक सर्वनाम। तो उसमें उसके तहत एक छोटी सी जो एक टेबल है, जिसको अगर आप समझेंगे अच्छे से, तो इनकी जो समझ है आपको जीवन में काफी काम आएगी। कंफ्यूज होते रहते हैं बच्चे जब हम बात करते हैं दूसरे नियमों में, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, पोजेसिव, इन चीज़ों की जानकारी बच्चों को नहीं होती। तो आज हम आपके सामने लेके आए हैं, छोटा सा टॉपिक है। अगर आप इन चीज़ों को अच्छे से समझेंगे, इस टेबल को अगर आप अच्छे से समझ लेंगे, तो निश्चित रूप से आप जीवन में कहीं पे भी इंग्लिश में कोई धोखा या कमी नहीं महसूस करेंगे। तो मैं समझता हूँ ये जो टेबल बनाई है, इस टेबल में सबसे पहली रो में हमने लिया है पर्सन, दूसरी जो लाइन है, खाना है, कॉलम है, उसमें है सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट और पोजेसिव। ये सारे पर्सनल प्रोनाउन के ही भाग है। तो इसमें हम देखते हैं बच्चों कि जो आप कहते हैं फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन अगर मैं एक उदाहरण के माध्यम से कहूँ, फर्स्ट पर्सन मैं खुद, जो भी व्यक्ति बोलता है वो स्वयं फर्स्ट पर्सन होता है। तो इसमें फर्स्ट पर्सन में अगर सब्जेक्ट के रूप में अगर हम यूज करेंगे, तो यहाँ पे आई और वी जो दो जो ये पर्सनल प्रोनाउन है, आई और वी, इसको हम यूज करते हैं फर्स्ट पर्सन के रूप में, एज ए सब्जेक्ट के रूप में। सब्जेक्ट आपने समझा है, सब्जेक्ट जो सेंटेंस में जो कर्ता का काम करता है। तो एज ए सब्जेक्ट आई और वी के रूप में आप इनको यूज करेंगे। आई का मतलब मैं और वी का मतलब हम। आई का मतलब मैं और वी का मतलब हम। हिंदी में हम इनका मतलब भी समझ सकते हैं। और फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जो सब्जेक्ट में जो आई है वो सिंगुलर है एक प्रकार से, और जो वी है वो प्लूरल है, बहुवचन है। जब एक व्यक्ति की बात होती है आई कहता है, जब कई सारे लोग मिलके कहते हैं वी कहते हैं, हम, एक से ज्यादा, तो ये सिंगुलर भी है और ये प्लूरल है। तो इसमें ये भी पहचान आपकी इसी में हो जाती है। फिर हम बात करते हैं जो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट आई और वी है, उसी फर्स्ट पर्सन का जो ऑब्जेक्ट है, जो आई के लिए मी का प्रयोग होता है। जब हम एक्टिव आई से पैसिव आई बनाते हैं, तो आप को पता है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलते हैं, तो वहां पे हम आई को मी में बदलते हैं। तो आई के लिए ऑब्जेक्टिव जो रूप है आई का, वो मी है। तो वाक्य में हम उसको मी के रूप में, ऑब्जेक्ट के स्थान पर मी के रूप में प्रयोग करेंगे। और वी का जो ऑब्जेक्टिव रूप है वो अस है। तो ये मी और अस वाक्य को अगर आप देखेंगे ध्यान से, तो ये ऑब्जेक्ट के रूप में आपको प्रयोग में मिलेंगे, आप जो भी इंग्लिश के जो वाक्य बार बार देखते हैं। इसी में फर्स्ट पर्सन में अगर हम देखें, ये पोजेसिव, पोजेसिव जो होता है वो संबंध बताने वाला होता है। पोजेसिव संबंध, भाई इसका ये मेरे पोजेशन में है, मेरे अधिकार क्षेत्र में है, मेरी है, तो इसलिए ये पोजेसिव, इसको हम कहेंगे माई। फर्स्ट पर्सन में ही जो आई माई मी हम कहते हैं, तो ये जो माई पोजेसिव है ये मेरा, और माई का एक दूसरा रूप है माइन, उसका भी मतलब मेरा होता है। इसी तरीके से वी के लिए, अस के लिए हम आवर, हमारा, और आवर्स, ये भी हमारा। तो इसमें जो थोड़ा सा जो अंतर है माई और माइन, आमतौर पे माई ज्यादा यूज होता है, और इस तरीके आवर और आवर्स में
इसको हम एक सेंटेंस के माध्यम से भी समझेंगे इस टेबल के लास्ट में। दूसरा सेकंड पर्सन पर चलते हैं बच्चों। सेकंड पर्सन क्या होता है? अगर मैं फर्स्ट पर्सन हूं तो मेरे साथ जो लोग खड़े हैं जिसको मैं संबोधित करता हूं इशारा करके, बे यू 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 पीपल, तो इसलिए जो यू है वो सेकंड पर्सन है। तो हम खुद फर्स्ट पर्सन, मेरे नजदीक जो यू है वो सेकंड पर्सन है। तो यहाँ खास बात है यू के बारे में, तो यू का जो सब्जेक्ट का जो रूप है वो भी यू है और ऑब्जेक्ट का भी रूप उसका यू ही रहता है। यू सब्जेक्ट के रूप में भी और ऑब्जेक्ट के रूप में भी, यू को यू में ही रहने देते हैं। ये इसका दोनों का जो काम है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो सेकंड पर्सन के रूप में प्रयोग होता है, यू यू ही रहता है। और इसका जो पॉजेसिव है, जो संबंध है, ये यूअर और यूअर्स। आपने यूअर्स का भी प्रयोग अभी हम इसके बाद टेबल में देखेंगे। तो इसलिए ये यू मतलब तुम और यूअर तुम्हारा, ये जो सेकंड पर्सन की आप हिंदी के रूप में भी इसकी व्याख्या कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं बच्चों थर्ड पर्सन की। थर्ड पर्सन मतलब फर्स्ट पर्सन आई, सेकंड पर्सन मेरे नजदीक वाला, और जो थर्ड पर्सन है वो दूर वाला, जिसको हम इशारा करके कहते हैं थर्ड पर्सन, मतलब नजदीक से थोड़ा दूर हटके भाई। जैसे ही सी, इस तरीके से जब हम करते हैं तो ये हमसे थोड़ा सा दूर हटके, तो जो थर्ड पर्सन है तो ही वह, सी भी वह, लेकिन ही व्यक्ति मतलब मनुष्य के लिए, आदमी के लिए, और सी महिला के लिए, औरतों के लिए हम यूज करते हैं। और इट है जो निर्जीव चीजों के लिए, पशुओं के लिए, बेजान चीजों के लिए हम प्रयोग करते हैं। तो ये फर्स्ट पर्सन मतलब थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट है। थर्ड पर्सन सब्जेक्ट में ही, सी, इट और दे मतलब वे, दूर के लिए हम दे जैसे यूज करते हैं, एक से ज्यादा लोगों के लिए दे बहुवचन है। तो इसमें हम कह सकते हैं मतलब ही, सी, इट ये तीनों एक वचन है और दे बहुवचन है। इससे पहले भी एक बात है, ये जो यू था वो यू सिंगुलर भी यू होता है, प्लूरल भी यू होता है। तो सिंगुलर प्लूरल यू ही रहता है। तो इसमें जिस रह गया था, तो हम थर्ड पर्सन में हम कह सकते हैं वे ही, सी, इट ये तीनों सिंगुलर रूप है और दे है वो प्लूरल है। ये सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होते हैं वाक्य में। आपने इनका प्रयोग देखा होगा बार बार वाक्यों को, अगर आप समझे दोबारा से देखें, कोई भी वाक्य आप देखें उनमें देखें कि इनका स्थान कहाँ होता है। तो सब्जेक्ट के रूप में थर्ड पर्सन का जो स्थान है, ही, सी, इट ये सिंगुलर है और दे प्लूरल है। ही के बारे में आपको बताया, हिंदी में भी इसी तरीके से ऑब्जेक्ट के रूप में थर्ड पर्सन ऑब्जेक्ट में मतलब जो सी सब्जेक्ट है, मतलब ही सब्जेक्ट है तो उसका ऑब्जेक्ट हिम होता है, सी सब्जेक्ट है तो उसका ऑब्जेक्ट हर होता है, और इसीलिए इट, तो इट का ऑब्जेक्ट भी इट ही होता है, और दे का जो ऑब्जेक्ट है वो देम है, देम का मतलब उन्हें। और ऐसे ही का जो हिम है, हिम का मतलब उसे, इसी तरीके से सी का हर है ये भी उसे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन ऑब्जेक्ट, तो इनकी समझ बहुत जरूरी है। इसी तरीके से हम आगे चलते हैं पॉजेसिव जो संबंध है आप इसमें देख पा रहे हैं। तो इसमें हम कहेंगे थर्ड पर्सन ही के लिए हम हिज का प्रयोग करते हैं, उसका पॉजेसिव उसका, और ऐसे ही हर मतलब महिला के लिए सी के लिए हर, और हर्स जो इसके साथ एस लगा है वो भी उसी का है, मतलब उसका ही उसके लिए प्रयोग होता है। और इट के लिए इट्स का प्रयोग होता है, और दे के लिए देयर, दे का जो देयर है, देयर मतलब उनका, देयर को आप कह सकते हो उनका, और देयर्स भी उनका। तो इसमें अगर आप इनका जो वाक्यों में प्रयोग करके देखें, बड़ा सिंपल है। मैं पॉजेसिव के कुछ उदाहरण आपको यहाँ पे दिखाना चाहूंगा। अब जैसे हम कह सकते हैं दिस इज माई बुक, दिस इज माई बुक। तो जो इसमें जो माई आया है, ये बुक जो नाउन है उससे पहले माई आया है, तो ये माई पॉजेसिव है। और अगर आप और गहराई से इसमें जाएंगे तो नाउन से पहले जो ये माई बुक, मेरी पुस्तक, जो मेरी शब्द है, ये एडजेक्टिव का भी रूप है। तो इसको हम, ये पॉजेसिव संबंधवाचक है लेकिन ये एडजेक्टिव पॉजेसिव है, एडजेक्टिव पॉजेसिव।
अगर इसी में हम कहें भाई दिस इज माई बुक, यह मेरी पुस्तक है, और इसी वाक्य को अगर हम माइन के रूप में प्रयोग करेंगे तो हम कहेंगे दिस बुक इज माइन। तो यहाँ पे जो माइन है वो नाउन के बाद आता है। तो आमतौर पे इनका जो प्रयोग है माई का और माइन का, आप इसमें यहाँ अंतर कर सकते हैं। तो ये जो माइन है ये आप देख पाएंगे ये जो है पोजेसिव प्रोनाउन है, पोजेसिव प्रोनाउन, और वो पोजेसिव एडजेक्टिव था। इसका भी मतलब ये है दिस बुक इज माइन, यह पुस्तक मेरी है। तो इसको हम हिंदी में कह सकते हैं दिस बुक इज माइन, यह पुस्तक मेरी है। जो माइन का प्रयोग कभी भी नाउन से पहले नहीं आएगा। अगर इसको हम दिस इज माइन बुक ये कहना गलत है, तो इसलिए ये नाउन के बाद ही आएगा। तो दिस बुक इज माइन। इसी तरीके से आप दिस इज आवर स्कूल, हम कह सकते हैं दिस इज आवर स्कूल, दिस इज आवर स्कूल। आवर स्कूल से पहले है। अगर हमने कहना है दिस स्कूल इज आवर्स, तो हम आवर्स जो है जिसके साथ एस लग रही है तो ये स्कूल हमारा है। और इसी तरीके से आप आवर कीजिएगा दिस इज योर स्कूल और दिस स्कूल इज योर्स। तो ऐसे ही हर और हर्स, देयर और देयर्स का प्रयोग हम कर सकते हैं। तो इनको समझने के लिए बच्चों ये छोटी छोटी गलतियां हैं, अगर आप इनको अच्छे से समझ जाएंगे, इनका जो पॉजेसिव रूप है उसका जो यूज करना सीख जाएंगे तो आप इनको और समझ जाएंगे। एक चीज और इसमें जो इट है, इट का जो प्रयोग होता है वो बेजान चीजों के लिए, निर्जीवों के लिए, पशुओं के लिए हम प्रयोग करते हैं। अगर इसका उदाहरण के माध्यम से अगर हम समझें, भाई दिस इज अ टेबल, दिस इज अ टेबल, इट हैज 4 legs, इट हैज 4 legs। तो टेबल के साथ हम जब उसकी जानकारी हम कहते हैं, जैसे हम काऊ का जो प्रस्ताव लिखते हैं, काऊ के बारे में अगर पैराग्राफ लिखते हैं तो हम काऊ के बारे में भाई काऊ इज ए यूजफुल एनिमल, और फिर आगे इट्स कलर इज वाइट या इट हैज लॉन्ग टेल। तो काऊ के लिए हम इट का प्रयोग करते हैं क्योंकि काऊ एक एनिमल है। तो एनिमल्स के लिए और बेजान चीजों के लिए इट को सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, और इट्स उसी का पॉजेसिव रूप है। बट इट्स कलर इज वाइट, तो ये हम कह सकते हैं दिस इज ब्लैक बोर्ड, इट्स कलर इज वाइट। तो हम इनका जो प्रयोग है, इनका जो सही यूजेज है, अगर आप इन सभी पर्सन्स जो पर्सनल प्रोनाउन हैं, जितने भी ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, अगर इनका यूजेज आप अच्छे से जान जाएंगे, वाक्यों में प्रयोग इनको सही समझ जाएंगे, किस स्थान पे कौन सी जगह पे ये आते हैं, अगर उनका आप समझ लेंगे, तो मैं समझता हूँ जो इंग्लिश से के जो सेंटेंस है, आगे जो टेंसेस है, और जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशंस है, एक्टिव पैसिव है, और अन्य जगह पे भी आप इनका जो प्रयोग करने के लिए, लिखने के लिए आप अच्छे से इनकी समझ के अनुसार लिख सकते हैं। फिर एक बात और इसमें रहती है, आमतौर पर हम देखते हैं भी जब सेंटेंस में कोई भी सेंटेंस है, अगर लोग ये पूछते हैं या बच्चे ये पूछते हैं भाई अगर ये एक ही वाक्य में दोनों तीनों पर्सन आ जाए, फर्स्ट पर्सन भी आ जाए, सेकंड पर्सन भी आ जाए, थर्ड पर्सन भी आ जाए, फिर उनको हम कौन सा पहले और कौन सा बाद में लगाना है, उसके लिए क्या नियम है। भाई ये 2 पर्सन एक बार आ जाए, मतलब फर्स्ट पर्सन आ जाए, सेकंड पर्सन आ जाए, तो कौन सा पहले लगाएंगे कौन सा बाद लगाएंगे। तो उसके लिए भी अगर हम ये देखें, तो जैसे अगर हम यहाँ लिखें 1 2 3, तो ये फर्स्ट पर्सन, ये सेकंड पर्सन, ये थर्ड पर्सन। अगर तीनों पर्सन पहले आते हैं तो पहले थर्ड पर्सन हम यूज करते हैं, फिर सेकंड पर्सन लगाते हैं, और फिर फर्स्ट पर्सन लगाते हैं। अगर हम ये कहें भाई ही, यू एंड आई, he, you and I are best friends या good friends, तो हम मतलब यहाँ पे थर्ड पर्सन ही है, ये सेकंड पर्सन है, ये फर्स्ट पर्सन है। तो इनका अगर ये तीनों पर्सन एक साथ आए वाक्य में, तो पहले थर्ड पर्सन उल्टा चलेंगे, 123 का जो पहाड़ा है, जो ये गिनती है उसमें थर्ड, सेकंड और फर्स्ट। फिर दूसरी बात, अगर 3 की बजाय कोई 2 पर्सन इसमें आ जाए, अगर मान लो दूसरा और तीसरा पर्सन आएगा,
तो हम कहेंगे भाई पहले थर्ड पर्सन आएगा और उसके बाद सेकंड पर्सन आएगा, ही एंड यू, अगर आप यूज कर सकते हो। अगर हम कहें भाई पहला और तीसरा पर्सन आ जाए तो हम थर्ड पर्सन को पहले रखेंगे, उसके बाद फर्स्ट पर्सन, मतलब पीछे से हमने चलना है। और पहला और सेकंड पर्सन आ जाए, पहला और दूसरा पर्सन ये अगर आएगा तो हम कहेंगे यू एंड आई। आई एंड यू कहना गलत है, आई एंड यू आर स्टूडेंट्स कहना गलत है, यू एंड आई इज स्टूडेंट्स, मतलब यू एंड आई अगर आर आएगा क्योंकि दोनों एंड से जोड़ दिए बहुवचन बन गए, तो इसलिए इनका जो कर्म है, कर्म जो फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन एक साथ अगर हमने प्रयोग करने हो तो उनका हम रैंक किस तरीके से लें, कौन किसको पहले रखें किसको बाद में रखें, इसके उदाहरण के माध्यम से आप समझ जाएंगे। तो इनका अगर वाक्य में प्रयोग करें, प्रैक्टिस करें, अच्छे से आप इनको बार बार समझें जाने, इनका अर्थ भी अगर आप अंग्रेजी में हिंदी में अच्छी तरह समझ लेंगे सभी बच्चे, और जब भी हम लेसन पढ़ते हैं तो इनका आप देखें इनका कहाँ कहाँ प्रयोग होता है वाक्य के सेंटेंस, तो सेंटेंस में इनको किस किस स्थान पे आप पाते हो, तो आप अपने लेसन रीडिंग के दौरान इनको अच्छी तरह समझ सकते हो और वाक्यों को बना के प्रैक्टिस भी कर सकते हो। तो इसी के साथ बच्चों मैं समझता हूँ कि आपको पर्सनल प्रोनाउन की अच्छी तरह से जानकारी हो गई होगी। तो मैं कुछ जो आप इनके कुछ एक्सरसाइज करें और अभ्यास करें तभी आपको और अच्छी तरह ये समझ में आएंगे। इसी के साथ आज इस पाठ पर्सनल प्रोनाउन की जानकारी हमारी यहीं पे समाप्त होती है। धन्यवाद।